बेटा जल्दी से हम शुरू करेंगे अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में। ठीक, स्ट्रेट लाइन मेथड हमने कर लिया था। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने ये भी चीजें डिस्कस कर ली थी कि एसेट का आना, एसेट का जाना, एसेट को खरीदना, बेचना, लगभग उसके सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। तुम्हारे सिलेबस में केवल दो हैं डेप्रिसिएशन के मेथड, स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूटीपी। द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कंपैरेटिवली थोड़ा टफ, हम नहीं कहेंगे टेक्निकल है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, 4000 अगर डेप्रिसिएशन पहले साल का लगा तो जब तक वो एसेट है हम 4000 ही घटाते थे। पर यहां देखो नाम क्या कह रहा है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ, ठीक है, घटते क्रम में। मतलब यहां तो जो डेप्रिसिएशन है ना, एक बात समझो बेटा, जब हम बोलते हैं एसेट की बुक वैल्यू, एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट, इन्हीं दोनों के जो बीच का फर्क होता है वो डेप्रिसिएशन होता है या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शब्द अभी सुन रहे हो, शायद तुम्हें बहुत फेमिलियर ना लगे, मगर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन, ये जो दो शब्द हैं, ये अपॉन नहीं है, ये बस स्लैश। बेटा यही फर्क होता है हिस्टोरिकल और बुक वैल्यू के बीच का। मतलब एसेट सर हमने खरीदी मान लो 10 करोड़ में, और ऐसे एसेट को हमने बेच कितने में दिया, सॉरी इसकी बुक वैल्यू 5 साल बाद, 5 years लेटर आ गई है 8 करोड़। बेटा ये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू एज द नेम जस्टिफाइज वो वैल्यू जो बुक ऑफ अकाउंट्स में दिखे। और बुक ऑफ अकाउंट्स में कौन सी वैल्यू दिखेगी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगाने के बाद जो अपडेटेड वैल्यू है वही वैल्यू दिखेगी। और हिस्टोरिकल कॉस्ट से घटने वाला अमाउंट क्या है, डेप्रिसिएशन। बोलो बात सही बेटा, क्लियर है इतना? अभी देखो हमने पढ़ क्या लिया, स्ट्रेट लाइन मेथड। एसएलएम मतलब, एसएलएम मतलब गुड, नॉट सलमान खान, स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूडीबी या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बेटा पूछने का चांस किसका ज्यादा है, डब्ल्यूडीबी का। क्यों? क्योंकि टेक्निकल ज्यादा है। अगर बच्चा डब्ल्यूडीबी लगा सकता है तो ये बात की पुष्टि हो जाती कि बेटा फिर वो तो एसएलएम तो बड़े आराम से लगा लेगा। बात शुरू करें। पहली चीज तो ये समझ लो बच्चों, वो जो एक फॉर्मूला याद करवाए थे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला आप यहां नहीं अप्लाई कर सकते, कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर वॉज वन कॉस्ट ना, एक ही कॉस्ट था, हर साल उतना ही घटता था। तो अगर एक बार हमने फॉर्मूला को लगाया और हमको 4000 मिल गया, बस अब वो 4000 घटाते जाओ जब तक बुक बोल रहे कि 5 साल का बनाओ, 6 साल का बनाओ, सो यू विल कीप ऑन रिड्यूसिंग दैट 4000। बेटा यहां दिस इज नॉट द केस। आपके डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि एसेट की बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मैं क्यों बोल रही हूं, बुक वैल्यू मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि उस साल के बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू अपीयर हो रही है, उस साल के बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू अपीयर हो रही है उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। बोलो बात सही, करेक्ट है बेटा? आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ये सी लिमिटेड है। बेटा सी लिमिटेड ने 2020 में, हाइपोथेटिकल फिगर ले रहे हैं, 100 रुपए की एक मशीनरी लाई। एज आई सेड हाइपोथेटिकल फिगर है, 100 रुपए में नहीं मिलती मशीनरी। अब बेटा उन्होंने बोला कि हम डब्ल्यूडीबी मेथड के तहत 10% से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है बेटा? मैं यहां पे तुम्हें एसएलएम और डब्ल्यूडीबी के डिफरेंस विद देम क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें कभी बीच क्वेश्चन जैसे मेरे साथ
जब हम 12th में थे, 11th में थे, क्या होता था, मैं क्वेश्चन लगा रही हूँ, बड़े फ्रीक्वेंटली लगा रही हूँ, फिर एकदम से मैं रुक जाती थी, मुझे लगता था यार कौन सा मेथड था ये, अरे कहीं मैंने पिछला मेथड तो नहीं कर दिया, फिर शुरू से चेक करो, बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ही होता है। तो इस वजह से इसे एक हाइपोथेटिकल फिगर को लेके हम जरा समझेंगे। सी लिमिटेड में बेटा 100 रुपए की मशीन राइट 10% से वो WDV पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में 100 रुपए का 10% मतलब 10 रुपए, तो मशीन की बुक वैल्यू अब कितनी होगी, 90। बेटा सेकेंड ईयर में 90 का 10%, बात समझ में आई बेटा, 9 हो गई, तो बुक वैल्यू हो गई 81। थर्ड ईयर में ₹81 का 10% मतलब 8.1, बोलो बेटा कितनी हो जाएगी कॉस्ट, बोलो जल्दी, 81 में से 8 घटाइए, फिर उसमें से 0.1 घटाइए, अरे आई थिंक इट शुड बी 72.90 मे बी, तो उसकी जो वैल्यू बची वो बच गई 72.90। बेटा यहां पे डिमिनिश हो रही है वैल्यू, एज यू कैन सी द वैल्यू इज बीइंग डिमिनिश्ड। आओ अब इसी चीज को हम समझते हैं, अगर हम ये ना करके हम SLN कर रहे होते तो यहाँ पे 100 पे 10 जाता, 90 पे 10 जाता और 80 पे भी 10 जाता। स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन बट दिस इज डिमिनिशिंग। बात समझ में आ गई बेटा, इतनी चीज क्लियर। एक क्वेश्चन लगा ले छोटा सा, आइए चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। बेटा DK गोयल की किताब से हम डेप्रिसिएशन का एक इजी क्वेश्चन करेंगे। इजी क्वेश्चन हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे लिए WDV का ये पहला क्वेश्चन होने वाला है। बच्चों मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ए प्लांट इज परचेज्ड फॉर 60,000, मिला? 11 ही है तुम्हारी बुक में बेटा, हाँ जी 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे, क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन को WDV पे लगाइए। आइए चलिए WDV पे लगाते हैं। नोट्स जो हैं आप लोगों को आपके ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। क्वेश्चन लगा लेंगे। तो सैटरडे को टेस्ट है भाई, किस चीज का टेस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड का टेस्ट है। स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मशीनरी अकाउंट बनाने को आएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने को आएगा। मान के चलो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है बट तुम्हें सारी चीजें उसमें रहेंगी। एसेट का खरीदना, एसेट का बेचना, बेटा वर्किंग नोट पे सारे नंबर जैसे बोर्ड में मार्किंग होती है वैसे मार्किंग होगी। 5 नंबर का डेफिनेटली। और 5 नंबर के लिए मैं MCQs पूछूंगी, जैसे बोर्ड्स में होता है वैसा पेपर बनाया मैंने, ठीक है। सैटरडे को भूलना नहीं, वही टेस्ट की टाइमिंग अपनी जो नॉर्मली रहती है। आओ चलो फिर डिमिनिशिंग वैल्यू में बात करते हैं। सारे लोग क्वेश्चन देखो अपना, मैं क्वेश्चन को रीड कर। A plant is purchased for 60,000 on April 1st, 2016. बेटा 1 अप्रैल 2016 के दिन, मेरी बुक में 2016 है, आपकी अपडेटेड किताब में डेट कुछ और हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं। बेटा 60,000 की मशीन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 11। ऑन April 1st, 16 मशीनरी हमारी परचेज हुई है 60,000 की। It is estimated that the residual value of the plant at the end of its working life of 10 years. बेटा वर्किंग लाइफ कितने साल बता रहा है, 10 साल। कह रहा है कि 10 साल के वर्किंग लाइफ के बाद आपके प्लांट की वैल्यू हो जानी है 20,920। बात समझ में आ रही बेटा। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, मतलब हमें कितने पे डेप्रिसिएशन लगाना है बेटा, 10%। कौन से मेथड के थ्रू, WDV मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू।
You are required to show the plant account for 4 years, assuming that the books are closed 31st March every year. कुछ नहीं कह रहा बेटा क्वेश्चन, कह रहा है कि आपने 4 साल के अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, ये मानते हुए कि 31 मार्च को बुक्स बंद होती है। शुरू करें बेटा, ध्यान से देखो, सबने बनाया प्लांट अकाउंट? प्लांट अकाउंट बना लिया? देखो, इट्स वेरी सिंपल, कहीं कोई नई चीज आप नहीं देखेंगे, सिंपल सी ये बात देखिए। आप बैंक अकाउंट के थ्रू परचेज कर रहे हैं 60,000 के एसेट, तो बेटा पहले साल का डेप्रिसिएशन तो आप जो भी मेथड उठा लें सेम ही जाएगा, 10% मतलब 6,000। तो भाई बाय बैलेंस कितना हो गया? 2016 की हम बात कर रहे हैं, तो ये 31 अप्रैल 2016 था भाई, तो ये डेट आपकी रहेगी 31 मार्च 2017। बच्चे यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन आपका हो जाता है 54,000, मैच कर गया, कोई दिक्कत नहीं। इट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो इसलिए इतनी सिंपल क्वेश्चन में करा रही हूं। 1 अप्रैल 2017 की बात करिए बच्चों, टू बैंक अकाउंट 54K है, मतलब 54,000 है। बेटा डेप्रिसिएशन अब इस 54,000 पे 10% लेंगे, हाँ जी बिल्कुल 5,400। हमारा बैलेंस कितना होगा? What are you saying? 48,600। चलिए गुड, 2 साल का डेटा आपने प्रिपेयर कर लिया बच्चों। उसके बाद ये 31 मार्च 18 का डेटा है, आ जाइए फिर अप्रैल 1 18 पे। टू बैंक अकाउंट बेटा 48,600 है। बच्चों डेप्रिसिएशन आपने कितना देना है? 4,860। ठीक है, 48,600 का जब हम 10% घटाते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा बाय बैलेंस 43,740। 48600 48600। बस इसको उठा लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा ना? हाँ जी ब्रॉट डाउन होगा बेटा। ये मैं एक सेकंड, बैंक क्यों लिख रही हूं मैं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्या जी? यहाँ बैलेंस होगा ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक तो एक बार होगा ना जब परचेज होगा, ध्यान दो। 43,740 बाय डेप्रिसिएशन 4370। बच्चा लोग व्हाट इज द फाइनल बैलेंस ओवर हियर? बच्चे इट इज 39,366। विद दैट बीइंग सेड, यहां पे आप एक ट्रेंड देखोगे, जिसे अभी अभी बच्चे ने पूछा कि डिमिनिशिंग पूछा था ना तुमने, तो डिमिनिशिंग को मैं यहाँ पे जस्टिफाई करती हूँ, जरा देखो बेटा ये डिमिनिशिंग नाम कैसे जस्टिफाई हो रहा है। पहला डेप्रिसिएशन 6,000, दूसरा 54, उसके बाद 4860, उसके बाद 4370, 4370 और 4374। It should be 4374. हाँ, the answer is correct. तो बेटा यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन और फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन आप देख सकते हैं ये घटते क्रम में है। और डिमिनिशिंग का मतलब क्या है? घटना, टू डिक्रीज। विद दैट बीइंग सेड, आपको डिमिनिशिंग बैलेंस क्या होता है आज पता चल गया। हाँ, स्ट्रेट लाइन में वो फिर कांस्टेंट जाएगा। उसमें तुम्हें अगर 6,000 पहले साल में दिखा है तो वो 6,000 ही दिखता है। याद करो जब हमने पढ़ा था कि मशीनरी को हम पार्ट में बेचते थे, प्रपोर्शन में बेचते थे, तो फिर हम टोटल डेप्रिसिएशन का वो प्रपोर्शनेट अमाउंट निकालते थे। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था 3 साल वाला, याद है?
तो वही बात है, आंसर भी मैच किया है 39366। हमने किया है डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 11। कॉपी डाउन बच्चा लोग, फिर हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन सीखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस का। अच्छा, ये जो लेक्चर है आपका ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो जब भी रेफरेंस के लिए आपके पास ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। कॉपी करिए।